जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के लिए जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में मानसून सत्र 2024 में आई आपदाओं के उपरांत किए गए राहत व बचाव तथा पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों के अद्यतन सूचना संबंधित अधिकारियों से ली गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन, विद्युत लाइन तथा अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सुधारीकरण मरम्मत के स्थिति की जानकारी ली गई, जिस पर अधिशासी अभियंता जल संस्थान ने पिथौरागढ़ ने बताया कि आपदा से जल संस्थान पिथौरागढ़ की 54 एवं डीडीहाट की 392 इस प्रकार कुल 446 योजनाएं कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता पेयजल निगम ने बताया कि पेयजल निगम पिथौरागढ़ की 71, गंगोलीहाट की 3 एवं डीडीहाट की 105 योजनाएं आपदा से क्षतिग्रस्त हुई हैं। विद्युत विभाग की कुल 170 योजनाएं आपदा से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने उक्त योजनाओं को जल्द से शुरू करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी द्वारा सभी सड़क एवं पेयजल से जुड़ी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो कार्यों को गंभीरता से लेते हुए कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे सभी अपने विभागों के संबंधित कार्य शीघ्र पूर्ण करें। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 500 छात्र छात्राओं ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का दिया संदेश। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी के दिशा निर्देशन में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत खेल, शिक्षा, युवा कल्याण विभाग एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय के स्थानीय सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर छात्रों के द्वारा स्वच्छता का संदेश प्रसारित किया गया। हरक-राम कोहली मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा सभी को स्वच्छता के प्रति सजग रहने हेतु आह्वान किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत स्पोर्ट्स स्टेडियम में सभी अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प में चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ा गया मेरा एक कदम
पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। तावाघाट सोबला मोटर मार्ग में कार्यरत दैनिक मजदूरों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। तावाघाट सोबला मोटर मार्ग में कार्यरत दैनिक मजदूरों ने बीआरओ के कार्य क्षेत्र में तैनात अधिकारी पर कार्य के दौरान बेवजह गाली देने, 3 मजदूरों को 1.5 माह का वेतन दिए बिना ही कार्य कराने, बिना पूर्व सूचना के कार्यरत मजदूरों को अचानक कार्य से निकालने तथा बाहर से मजदूर लाकर कार्य कराने सहित अन्य आरोप लगाते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मजदूरों के द्वारा बीआरओ के कमान अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है। मजदूरों के द्वारा कोतवाली धारचूला में भी तहरीर दी गई है। ब्लॉक सभागार में 24 सितम्बर को मजदूरों के द्वारा ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी को परेशानियों से अवगत कराया गया, जिसके बाद बीआरओ के कमान अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों की परेशानियों को सुनते हुए शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बैठक में सभी मजदूरों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील करते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने मजदूरों की पीड़ा को जायज बताते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से स्थानीय मजदूरों के हित की रक्षा करने की बात कहते हुए मजदूरों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में दैनिक मजदूर मौजूद रहे। हम गरीब के कार्यरत मजदूर हैं। हमें बेवजह गालियां भी बकी जाती है। काम करते समय चोर चकरात ऐसे करके प्रताड़ित किया जाता है और हम दूर दूर से काम में जाते हैं, दूर दूर तक पहुंचाया जाता है, न हमको गाड़ी देते हैं और खाली बेवजह गालियां भी देते हैं वो। सर हम लेबरी कर रहे हैं, तो लेबरी करते करते भी जो साहब है हमारे, ये बिल्कुल छूट छूट गालियाँ देता है। और लिए हम महिलाएं लगे हैं, हम एक गरीब घर के महिलाएं हैं, तो सर हम लगे थे तो ये हमें बहुत टॉर्चर करता है और बहुत गंदा गंदा गालियाँ देता है। हमारे बुजुर्ग भी भाई लोग भी साथ में हैं, इनके सामने में जो है मतलब मुँह देख के बात करने का लायक नहीं रखता है और चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। सीमेंट खुद बेच के खाता है, इल्ज़ाम लेबरों के सर में लगाता है। और जब साइड में काम करने के लिए औजार नहीं होता है, घर से औजार लाओ तो काम करना है तो घर से औजार लाओ, नहीं तो घर जाओ कहता है। और क्या कहते हैं वो लेबरों का तनख्वाह टाइम से नहीं मिलता है और तनख्वाह में कटौती कर रहा है। और हमारे गांव से सुहाग्राम से 3 लोग लेबर लगे थे हमारे, उनका ये 2-2.5 महीने होने जा रहा है, उनका वेतन नहीं मिल रखा है। तो साहब ये इतना नानीशाबी कर रहे हैं हम लेबरों के साथ। एक लेबरी करके तो हम खा रहे हैं, उसके ऊपर भी ये साहब जो है हमारे सर पे ऐसा परेशानी कर रहे हैं, हमें इतना परेशानी झेल रहे हैं। और ना हमारे पास औजार है काम करने के लिए, सारा औजार हम घर से लाते हैं और घर से जब औजार नहीं लाते हो तो सीधे जाओ छुट्टी करो, तुम्हारा नाम काट देता हूँ कह के धमकी दे रहे हैं। और कई लोगों का नाम भी काट दिया है, बेमौत में बिना गलती का नाम काट के जो है घर बिठा दिया है इसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरस्वती, मैं ग्राम स्वास्थ्य की।